हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता, आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। कौन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे? 7 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में बता भी चुके हैं और उसका प्रूव भी कर चुके हैं। और आज हम लोग 7 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम हम बचेगा तो हम लोग इसका प्रूव भी कर देंगे। अगर नहीं टाइम बचेगा तो पहले हम इसको निकालेंगे, प्रॉपर्टी 7 को निकालेंगे। प्रॉपर्टी 7 को हम लोग बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट होता है, जिसके बारे में बताएंगे। और समय आज बचा तो हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। अगर नहीं समय बच पाया तो इसको हम लोग अगला सेशन में फिर हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात और हम आपको बता दें कि पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर ये याद है तब तो ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको मिल जाएगा। वहां से पहले आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देख लीजिए और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखने के बाद तब इस वीडियो को देखिए तो और मजा आएगा, ठीक है। और अभी मान लेते हैं कि आपको अगर ये फार्मूला याद गया, फिर भी हमको यहाँ पे निकालने के लिए कुछ फार्मूला जरूरत पड़ता है। इस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग लिख लिए हुए हैं और यही फार्मूला को, यह जो 14 फार्मूला है, यह 13-14 फार्मूला होता है, इसी हम लोगों को इस फार्मूला को बोलते हैं मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल। और मल्टीपल एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला होता है उसी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए हम पहले बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो उसको दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहला हम लोग फार्मूला क्या है इसको रिपीट करा दें। देखिए सबसे पहला फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, किसका फार्मूला? sin 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 2 sin थीटा into cos थीटा। अगर कोई डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ दे sin 2 थीटा का फार्मूला बताइए तो आप सीधा डायरेक्ट बोलिए 2 sin थीटा into cos थीटा। आपसे कोई पूछेगा sin 2 थीटा का फार्मूला, आप tan के टर्म में बताइए। किसका टर्म में बताइए? tan के टर्म में। तो आप उसको बोलिएगा 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलिएगा? 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। आपसे कोई पूछ देगा cos 2 थीटा का फार्मूला, तो cos 2 थीटा का फार्मूला डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसको बोलिए cos स्क्वायर थीटा minus sin स्क्वायर थीटा। क्या बोलिएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बट अगर ये cos 2 थीटा का फार्मूला कोई पूछेगा cos के टर्म में तो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोलिएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फार्मूला cos के टर्म में क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cos 2 थीटा का फार्मूला sin के टर्म में कितना हो जाएगा? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में क्या हो जाता है? 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। मतलब कोई अगर ये पूछे cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में बताइए तो आपके पास क्या होगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला। अब tan 2 थीटा का फार्मूला, किसका फार्मूला? tan 2 थीटा का फार्मूला। तो 2 tan थीटा by कितना? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। फिर cot 2 थीटा का फार्मूला, किसका फार्मूला? cot 2 थीटा का फार्मूला। तो cot 2 थीटा का फार्मूला cot स्क्वायर थीटा minus 1 by कितना? 2 cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot 2 थीटा का फार्मूला cot स्क्वायर थीटा minus 1 by क्या हो जाएगा? 2 cot थीटा। कोई प्रॉब्लम? फिर आएगा वही sec 2 थीटा का फार्मूला, किसका हो जाएगा? sec 2 थीटा का फार्मूला। तो sec 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। sec 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए sec जो होता है उसको हम जस्ट cos का उल्टा कर देंगे। तो cos का उल्टा cos 2 थीटा का फार्मूला 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही cos से हम sec में लाएंगे तो sec का फार्मूला आ जाएगा 1 plus tan स्क्वायर थीटा by क्या हो जाएगा? 1 minus tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़िए। अब देखिए sin को अगर आप उल्टा कर लीजिएगा तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? cos से का। तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या आता है? 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। इसी में sin को उल्टा कीजिएगा तो cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा 1 plus tan स्क्वायर थीटा by कितना? 2 tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए sin 3 थीटा का फार्मूला। तो sin 3 थीटा का फार्मूला हो जाता है 3 sin थीटा। क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? 4 cos q थीटा। 3 sin थीटा क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा माइनस में 4 sin q थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट समझ लीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं? sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस में कितना होता है? 4 sin q थीटा। अगर आपसे कोई पूछे cos 3 थीटा का फार्मूला तो जस्ट इसी का हम लोग उल्टा क्रम में कर देते हैं। कहते उल्टा क्रम में कर देते हैं। उल्टा क्रम करने का मतलब इसको पहले लिख दीजिए, हो जाएगा 4 sin q थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? 3 sin थीटा।
4 sin क्यू थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 3 sin थीटा। 4 sin क्यू थीटा माइनस में कितना हो जाएगा 3 sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? 4 sin क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा। अगर ये cos में है तो इस cos को अब यहाँ ये कि यहाँ पे sin था तो sin, यहाँ पे cos है तो sin नहीं कर दीजिए, नहीं यहाँ पे cos लिख दीजिए, मतलब हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस में कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम? cos 3 sin 3 थीटा का फार्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए एक फार्मूला और आपको याद रखना है tan 3 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला? tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 tan थीटा, क्या होगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे अगर आपके पास क्या रहता है cos 3 थीटा रहता है, कितना रहता है cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा के लिए आप क्या करते हैं पहले इसको उल्टा कर देते हैं, पहले इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे cot का फार्मूला लिख रहे थे cot क्यू थीटा माइनस 3 cot थीटा बाय 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कीजिए। जो भी अगर क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम हो रहा है या फार्मूला प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी चीज से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और आप कमेंट कीजिए। देखिए समझिए अगला, तो इतना तो समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्लास किसका कर रहे हैं कि भाई जो भी ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है उस ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे चलिए मान लेते हैं हम सबसे पहला फार्मूला ले लेते हैं sin 3 थीटा का फार्मूला। sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। क्या बोलिएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। क्या बोलिएगा 3 sin थीटा माइनस में कितना बोलिएगा 4 sin क्यू थीटा। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले किसको रोकेंगे 3 थीटा को। किसको रोकेंगे 3 थीटा को। तो 3 थीटा को अगर रोकेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा। किसको रोकेंगे 3 थीटा को। किसको रोकेंगे 3 थीटा को। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेफ्ट। अब आपको ये बात दिमाग में रखना है, जैसे इसे पिछला प्रॉपर्टीज में आप लोग देखे थे कि sin a था sin b था, तो sin a के जगह पर x डाल देते थे, sin b के जगह पर y डाल देते थे। बट यहाँ पे तो आपको ये समझना कि इसमें सिर्फ ओनली वन sin थीटा है ना, एक ही थीटा है sin थीटा है। जैसे यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे sin क्यू थीटा है, sin क्यू थीटा का वैल्यू भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना sin थीटा के होल क्यूब। तो एक ही चीज है, मतलब सिर्फ sin थीटा है। तो sin थीटा के जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए या y मान लीजिए या z मान लीजिए, लेकिन ज्यादातर x माना जाता है। किसका क्या माना जाता है x। किसके जगह पर sin थीटा के जगह पर हम लोग sin थीटा के जगह पर क्या मान लेंगे x मान लेंगे। sin थीटा के जगह पर क्या मान लेंगे x। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा sin इनवर्स x यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा आपके पास कितना 3 sin इनवर्स x इक्वल टू में क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस में 4x। देख रहा है ना sin थीटा के जगह पर x डाल दीजिए 3x माइनस में क्या हो जाएगा 4x क्यूब। या किसका फार्मूला हो जाएगा 3 sin इनवर्स x का। किसका हो जाएगा 3 sin इनवर्स x का। तो 3 sin इनवर्स x का फार्मूला sin इनवर्स 3x माइनस में क्या हो जाएगा 4x क्यूब। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि इसी तरह से हम लोग सारा यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हम निकाल सकते हैं सारा का। जैसे मान लेते हैं हमसे कोई कह देता कि सर tan 2 थीटा का निकाल के बताइए आप। तो tan 2 थीटा का हम फार्मूला निकाल लेंगे। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला कैसे निकालेंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप बने रहिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं ठीक है कि एक भी आपको फार्मूला नहीं होगा जिसको आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। सारा का सारा इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ठीक है। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ठीक है। अब देखिए समझिएगा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 tan थीटा बाय क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहला हम लोग को काम करना है इनवर्स में लाना है ना। तो इनवर्स में लाने के लिए कौन चीज में इनवर्स में लाने के लिए हम एंगल को रोकते हैं। किसको रोकेंगे एंगल को। एंगल क्या है एंगल आपका कितना है 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा
2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या बोले हैं, अंदर वाला को देखिए, अंदर में क्या है, tan थीटा है, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। tan थीटा की जगह पर कुछ मान लेते हैं, x मानिए, y मानिए, जो भी मर्जी है वो मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट tan थीटा इक्वल टू में कितना x, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स कितना 2x बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का। किसका हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह अगर ये आप और बनाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई अगर से कहते हैं ना कि tan 2 थीटा हो गया फार्मूला, आप जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कह देगा cot 2 थीटा का फार्मूला निकालिए। किसका निकालिए, cot 2 थीटा का। cot 2 थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेगा, जो समझिएगा। सबसे पहले लिखिएगा cot 2 थीटा का फार्मूला, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या होता है, 2 cot थीटा। cot 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या होता है, 2 cot थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या होता है, 2 cot थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग काम क्या करेंगे, जो समझिएगा। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसमें किसको रोकिएगा, एंगल को। तो एंगल को रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, cot इनवर्स। क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cot इनवर्स cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा, 2 cot थीटा। समझ में आ रहा है ना? cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 cot थीटा। अब देखिए काम क्या कीजिएगा, हम लोग अंदर में जो रहता है उसके जगह पर x मान लेते हैं। अंदर वाला में जो भी रहता है उसके जगह पर आप क्या मानते हैं, x मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो x मान लीजिएगा। तो सब में वही बात है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे एक फार्मूला निकाले हैं उसी तरह से सारा फार्मूला निकलेगा। तो अंदर वाला की जगह पर x मान लीजिए। तो मान लेते हैं लेट cot थीटा इक्वल टू कितना x, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स है कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा, 2x। ये किसका फार्मूला हो गया, 2 cot इनवर्स x का। किसका हो गया, 2 cot इनवर्स x का। कहने का मतलब हो गया इसी तरह से हम सारा का सारा फार्मूला को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सारा का सारा फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें एक या दो फार्मूला में परेशानी हो, एक या दो फार्मूला में आपको परेशानी होगा। पहले हम उसी फार्मूला को बता देते हैं, इसके बाद हम आपको एक एक करके फार्मूला को आपको निकाल के लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए। देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होता है, जो समझिए। जैसे मान लेते हैं फार्मूला है किसका, sin 2 थीटा का। किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फार्मूला कितना है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला तो है sin का, बट है किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, तो समझिए कोई खास बात इसमें भी नहीं है। फार्मूला किसका है, sin 2 थीटा का फार्मूला है। फार्मूला क्या है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें सबसे पहला काम हम लोग किसको करेंगे, एंगल को रोकेंगे। किसको रोकेंगे, एंगल को। एंगल मतलब 2 थीटा को रोकेंगे। तो देखिए लिखिएगा, इसीलिए 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कितना, sin इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंदर में जो है उसके जगह पर हम लोग x डालेंगे। तो अंदर की जगह पर x डालिएगा तो हम लोग मानेंगे लेट tan थीटा इक्वल टू में कितना डालेंगे, x। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब चलिए अब यहां पे डाल दीजिए। देखिए 2 थीटा के जगह पर हम लोग डाल देंगे tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्या हो गया, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो सीधा सिंपल देखिए, अब हम समझा रहे हैं कैसे। देखिए सबसे पहला तो tan थीटा के जगह पर आप x ले लीजिए ना। तो tan थीटा के जगह पर जैसे ही x लिए तो ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। 2x बाय कितना, 1 प्लस x स्क्वायर। 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब समझिएगा, तो sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। सही है, tan थीटा के जगह पर x लीजिएगा तो थीटा कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे तो 2 थीटा ही नहीं बचेगा, तो 2 tan इनवर्स x। ये sin इधर चला जाता है ना, तो sin इनवर्स। जैसे समझिएगा इसी तरह का। जैसे मान लेते हैं आप
आपको फॉर्मूला आपको पता है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पता है, देख लीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में देखिएगा तो क्या पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हम किसको रोकेंगे, 2 थीटा का। जैसे ही हम 2 थीटा को रोकेंगे तो cos इधर का इक्वलिटी मारेगा ना, cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा, cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा। tan थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिएगा x, तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और जैसे ही tan थीटा के जगह पर डालिएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, अर्थात हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 और tan थीटा के जगह पर x, तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बस ये बात ही आपको सिर्फ दिमाग में रखना और कुछ नहीं ज्यादा याद रखना, ठीक है। अब समझिए, हमको पहला फार्मूला कुछ परेशानी में डालेगा, पहला फार्मूला। तो पहला फार्मूला को भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा हम देखें। देखिए फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर हम लोग फर्स्ट को चेक कर लो। फर्स्ट नंबर मेरे पास फार्मूला क्या है, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या है फर्स्ट नंबर फार्मूला 2 sin थीटा इनटू में कितना है cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। हम इसमें रोकेंगे किसको 2 थीटा को, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin इनवर्स कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। काम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होगा, या तो sin को बदल देंगे cos में या cos को बदल देंगे sin में। मतलब पहला आप काम ये कर लीजिए कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उस दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करके आप एक में कर लीजिए, क्या वो एगो में कर लीजिए। तो देखिए कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स और 2 sin थीटा, तो sin थीटा को रहने दीजिए, cos को बदल दीजिए sin में। तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, रूट है कभी है रूट, तो रूट है तो आपको रूट खत्म हो जाएगा, सीधा आपको बचेगा कितना cos थीटा, समझ गए। अर्थात cos थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला आपको बार-बार रिपीट होगा, ठीक है। इस फार्मूला सबको 10th में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारा को याद रखिए। चलिए अब समझिए हम काम क्या करेंगे, जो समझिए। देखिए sin थीटा के जगह पर x डाल दीजिएगा, किसके जगह पर sin थीटा के जगह पर x। तो जैसे ही हम लोग sin थीटा के जगह पर x डालेंगे तो थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा sin इनवर्स x आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जैसे ही हम लोग sin थीटा के जगह पर अगर x डालेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ पे चलिए आइए हम लोग 2 थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इक्वल टू में क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यह फार्मूला किसका हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, किसका हो जाएगा 2 sin इनवर्स x का, 2 sin इनवर्स x का ये फार्मूला हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम। अब समझिए, अगर जब बाय चांस अगर यहां से थोड़ा सा हम आते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 थीटा इक्वल टू में sin इनवर्स, अगर जब मान लेते हैं हम यहां पे cos को बदले sin में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि sin को भी हम लोग cos में बदल सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई हम लोग sin को किससे बदल सकते हैं cos में। तो देखिए 2 और रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू में कितना है cos थीटा। अब किसके जगह पर x डालिएगा cos थीटा के जगह पर, किसके जगह पर cos थीटा। जैसे ही अगर दे आप cos थीटा के जगह पर x डालिएगा तो थीटा बराबर क्या दे देगा cos इनवर्स x। अब यहाँ पे डाल दीजिए तो 2 cos इनवर्स x इक्वल कितना आ जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कितना sin इनवर्स 2 और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा x। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू कितना इक्वल टू sin इनवर्स 2 इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी को देखिएगा ना तो फार्मूला समय सजा के लिख दिया जाता है, sin इनवर्स लिख देगा और इस x को शुरू में लिख देगा तो 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो यह सारा आपको क्या हो गया कि जैसा ही हम लोग जो भी फार्मूला पढ़े हैं सारा का सारा अब इनवर्स बन जाएगा। तो आइए हम लोग इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे हैं उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखिए समझिए। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है तो समझ लीजिए।
प्रॉपर्टीज नंबर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर कितना 7। आज का जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। 6 प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़े होइएगा, अगर से याद है तो ठीक है, नहीं तो हम याद दिला दें। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला, ये सब कौन प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं? 6 नंबर प्रॉपर्टी में। कौन प्रॉपर्टी में? 6 नंबर प्रॉपर्टी में ऐसा हम लोग पढ़े हुए। देखिए समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर कितना हो जाएगा? 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 का हम फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट का इसी से ना, इससे आपको जो फार्मूला निकलेगा, सबसे पहला निकलेगा 2 sin इनवर्स x इक्वल टू, किसका निकलेगा? 2 sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू निकलेगा sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। क्या निकलेगा? sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। याद रहेगा क्या निकलेगा? sin इनवर्स 2x इनटू में क्या निकलेगा? रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी से एक और फार्मूला निकलेगा 2 cos इनवर्स x। तो 2 cos इनवर्स x का भी यही फार्मूला होता है, सेम टू सेम यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। याद रखिएगा, है ना? बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा, ये दोनों फार्मूला निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर फार्मूला को आप छोड़ दीजिए, तीसरा नंबर के बाद आप निकालिए चौथा से। तो देखिए हम आपको क्या बोल रहे थे कि जैसे ही यहाँ पे 2 थीटा को रोकिएगा, किसको रोकिएगा? 2 थीटा को। जैसे चलिए हम एक और बना देते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम किसको रोकेंगे? 2 थीटा को। हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम लोग cos थीटा की जगह पर x डाल देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू x डाल दीजिएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थीटा कर देते हैं। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos थीटा की जगह पर x, तो 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 2 cos। ये आता है कैसे? हम आपको क्या बोल रहे हैं, सबको बनाने का जरूरत नहीं है, सबको आप निकाल सकते हैं आराम से, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि भाई यहाँ पे cos अंदर में जो रहता है उसी के जगह पर हम x मानेंगे। ये बात आप दिमाग में रखिए। सबसे पहला बात हो गया कि cos थीटा की जगह पर आप x मानिए। तो cos थीटा की जगह पर x मानिएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। जैसे ही e cos, देखिए समझिए, जैसे खाली आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद होना चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे कि 2 थीटा को रोकेंगे तो cos इधर जाएगा, तो cos इनवर्स, ये बात तो हम जानते हैं कि cos थीटा के जगह पर x लिखे हैं, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 थीटा का 2 थीटा। आज जैसे ही आप cos थीटा के जगह पर x डालते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, अर्थात हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे देखिए क्या आते हैं, यहाँ पे हम आएंगे मतलब 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, तो cos इधर जाएगा, cos इधर, तो हो जाएगा कितना? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब चलिए समझिए, अब इससे थोड़ा सा हम 5वां नंबर से भी निकाल कर बता दें। देखिए 5 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर को देखेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 नंबर फार्मूला क्या है? cos 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का फार्मूला। एक मिनट। अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये छूट गया है ना फार्मूला, इस फार्मूला को छोड़ दिया अभी। चलिए ये छूट गया है, इसको और इसको हम एक ही बार निकालेंगे, है ना? 2 को और 6 को हम एक ही बार निकालेंगे, ठीक है? इससे तो 2 फार्मूला निकल गया, एक फार्मूला बच गया। फिर ये फार्मूला तो क्रॉस से मार के, क्योंकि इसी को बढ़ाने पर ये आता है और ये आता है, तो इसको तो छोड़िए दिया, अब इसके निकाल दिया, अब इससे निकाल दिया। 5 नंबर से निकाला है। 5 नंबर फार्मूला का cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा को रोकेंगे, cos इधर जाएगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी बात आपको बता दिए हुए थे कि अंदर में जो रहता है उसके जगह पर x ले लेते हैं। तो sin थीटा के जगह पर क्या लीजिएगा? आप x लीजिएगा। किसके जगह पर? sin थीटा के जगह पर। तो sin थीटा के जगह पर x ले लीजिएगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। cos इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और sin थीटा के जगह पर जैसे ही अगर आप x लीजिएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x, अर्थात 2x थीटा रहेगा बचा हुआ है, तो हो जाएगा आपके पास कितना? 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इधर जाएगा ना, तो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। आप समझिए, देखिए
अब जैसे मान लेते चलिए हम लोग 5 के बाद हम लोग 6 से निकाल लेते हैं, पहले 6 से। तो 6 नंबर फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बाय कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहला चीज हम लोग किसको रोकेंगे, 2 थीटा को। किसको रोकेंगे, 2 थीटा। 2 थीटा जैसे ही रोकेंगे तो cos इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा के जगह फिर x डालेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब इधर आ जाएगा। तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। किसके जगह पर आप x डाल रहे हैं, cos थीटा के जगह पर। तो जैसे ही cos थीटा के जगह पर आप x डाल, सॉरी tan थीटा के जगह पर आप x डाल रहे हैं, किसके जगह पर x डाल रहा है, tan थीटा के जगह पर। तो tan थीटा के जगह पर x डालिएगा तो थीटा इक्वल टू आपका tan इनवर्स x मिल जाएगा ना। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 2 tan इनवर्स x, यहां से क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इधर जाएगा, हो जाएगा आपके पास कितना cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा आगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 तक कंप्लीट हो गया, 6 के बाद एक सेकंड नंबर ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा समझिए किसको रोकेंगे, 2 थीटा को रोकेंगे। 2 थीटा को जैसे ही रोकेंगे तो sin इधर जाएगा तो sin इनवर्स आ जाएगा ना, तो हो जाएगा sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। किसके जगह पर x डाले हैं, किसके जगह पर, tan थीटा के जगह पर x डाले हैं, tan थीटा के जगह पर x डाले हैं, समझ में आ रहा है ना। तो tan थीटा के जगह पर x डाले हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x ना हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स ना था, sin इनवर्स इधर जाएगा, आपके पास हो जाएगा sin इनवर्स कितना देख लीजिए 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बस अब थोड़ा सा 2 से 3 अब बचा हुआ फार्मूला ना। अब चलिए इसका हो गया, अब इसके बाद फिर इससे निकाल लीजिएगा 7 से। तो 7 से देखिए क्या होगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ना, और थीटा के जगह पर तो tan इनवर्स x आएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये tan इधर जाएगा, ये tan इधर जाएगा, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। फिर यहां से cot इधर जाएगा, है ना, तो cot इधर जाएगा तो हो जाएगा cot इनवर्स, तो 2 cot इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 2x। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए समझिए, फिर इससे भी बना सकते हैं, तो इससे भी 2 tan इनवर्स x निकलेगा, इससे भी 2 tan इनवर्स x निकलेगा, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में इससे उधर जाएगा ना, हो जाएगा आपके पास कितना sec इनवर्स कितना है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आपके पास हो जाएगा एक 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लगा हो जाएगा cosec इनवर्स हो जाएगा ना, cosec इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec इनवर्स। तो cosec इनवर्स देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अब बाय 2x 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2x। तब यहां तक का फार्मूला का क्या कर दिया, इनवर्स निकाल दिए। आपको हर एक फार्मूला का इनवर्स निकाल दिए। अगर बाय चांस कोई आपको दिक्कत लगे तो पहले उसको लिख दीजिए और उसके बाद आप लोग इनवर्स निकालिएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको डायरेक्ट अगर समझ में आ जाता तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना। तो हम आपको तो यहाँ तक समझा दिया। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अभी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों को 11-12 से देखना है, देखिए समझिए। देखिए कुछ फार्मूला है, पहले हम लोग लिख देते हैं फार्मूला। देखिए फार्मूला नंबर 11 है sin 3 थीटा का फार्मूला क्या है 3 sin थीटा माइनस में कितना 4 sin क्यू थीटा। फार्मूला नंबर 12 है कितना cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला है कितना 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपको 13 नंबर फार्मूला याद होना चाहिए tan 3 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला tan 3 थीटा का फार्मूला। tan 3 थीटा का फार्मूला बता दे क्या होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय क्या होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे हम लोग करेंगे 14 नंबर में क्या होता है cot 3 थीटा। तो क्या होता है cot क्यू थीटा माइनस में कितना 3 cot थीटा बाय 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई प्रॉब्लम। और इसी फार्मूला को फिर हमको इन्वर्स बनाना है। देखिए क्या होता है, यहां से फिर हम लोग बनाएंगे तो अंदर में जो रहेगा उसी का इन्वर्स निकलता है, ये बात तो आपको पता है। तो sin इन्वर्स निकलेगा, 3 एंगल है 3 एंगल है तो 3 sin इन्वर्स x
हो जाएगा आपके पास 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin थीटा के जगह पर x तो 3x माइनस में कितना 4x। फिर उसी तरह से इससे निकलेगा ये cos इधर जाएगा cos थीटा के जगह पर x डालेंगे cos थीटा के जगह पर x डालेंगे तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x तो क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स है ना 4x क्यूब माइनस में कितना हो जाएगा 3x। फिर tan थीटा क्या है tan थीटा समझ रहा है ना तो हम लोग थीटा के जगह पर tan इनवर्स x डालेंगे क्योंकि इसमें tan है ना तो हो जाएगा आपके पास कितना 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब फिर इससे आपका निकलेगा ये वो 3 cot इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा आपके पास कितना cot इनवर्स x क्यूब माइनस में 3x बाय कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा क्या कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग आज के वीडियो में मतलब आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ फार्मूला निकाले हैं समझ में आ रहा है। हम इससे अगला लेक्चर में सारे फार्मूला जितना भी फार्मूला 14 वो जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं उसका आपको प्रूव करके बताएंगे ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा ठीक है।